8th class students, a wonderful morning to all of you. Student, I hope you all are safe at your home and you all have done your previous work. Chapter number 1, 2 and 3 complete. Now student, today let me start our next chapter whose name is quadrilaterals. क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स. क्या होता है? अ 4 साइड पॉलीगन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स. कि जिस फिगर की कितनी साइड होंगी, 4 साइड होंगी, वो क्या कहलाएंगे? क्वाड्रिलेटरल्स. Like that, if A, B, C and D are 4 points in the plane such that no 3 of them are collinear. इनमें से 3 क्या होंगे? आर कोलिनियर्स होंगे. द लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए डू नॉट इंटरसेक्ट एक्सेप्ट एट देयर एंड पॉइंट्स. ये सिर्फ और सिर्फ अपने एंड पॉइंट पे मिलेंगी, इसके अलावा ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे. देन द फिगर made of the 4 line segment is called quadrilateral with the vertices A, B, C and D. vertices क्या होंगे? जो इनके ये कॉर्नर पॉइंट होंगे जिससे ये एक दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट होंगे. ठीक है, लाइक दैट. दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल, दिस इज क्वाड्रिलेटरल एंड दिस इज ओके बिकॉज A, B, C एंड D एंड देन D से अगेन A. तो ये भी हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है. अब इसकी एक पहचान क्या होती है कि क्वाड्रिलेटरल में क्या होती हैं? 4 साइड होती हैं. 4 साइड ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. 4 वर्टिसेस होते हैं जो इनके कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी डी. एंड 4 एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. सो एडजेंस्ड साइड कौन सी होती हैं? एडजेंस्ड साइड होती हैं जो एक दूसरे से उसके वर्टेक्स के साथ जुड़ी हुई हों, जैसे ए बी एंड बी सी. ये एडजेंस्ट साइड होगी. नेक्स्ट में क्या है? बी सी के सी डी हो जाएगी. ठीक है, इस तरह से ये क्या होंगी? एडजेंस्ट साइड. 2 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेंस्ट साइड इफ दे हैव कॉमन एंड पॉइंट. जिनका एंड पॉइंट क्या होगा? कॉमन होगा. नेक्स्ट देखिए, अपोजिट साइड. अपोजिट साइड कौन सी होती है? मान लो ये हमारी एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी. ठीक है, तो इसकी अपोजिट ए बी, इसके जो ठीक आपको उल्टी दिखाई देती होगी, इसके अपोजिट ये होएगी और इसके अपोजिट हमारी ये होगी. सो 2 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड इट्स अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव कॉमन एंड पॉइंट. जिनका एंड पॉइंट जो है कॉमन नहीं होगा. डायगोनल क्या होते हैं? जो इन दोनों को जो ए और सी से मिले हो और बी और डी से मिले हुए हों. इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर कॉल्ड इट्स डायगोनल. एडजेंस्ट एंगल कौन से होते हैं? एडजेंस्ट एंगल लाइक दैट ए एंड बी, जो ये जुड़े एंगल ए एंड एंगल बी एडजेंस्ट हैं, बी एंड सी एडजेंस्ट हैं, सी एंड डी एडजेंस्ट हैं. मीन्स टू से जो एक ही लाइन का एंगल है. ठीक है, क्या कहेंगे? 2 एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड एडजेंस्ट इफ दे हैव ए कॉमन साइड. जिसकी साइड जो है कॉमन हो एन आर्म के. तो ये साइड कॉमन है तो ए बी है तो ए बी यहाँ पे एंगल होएगा. बी सी है तो एंगल भी बी सी होंगे. ठीक है, ऑपोजिट एंगल. ऑपोजिट एंगल क्या होएगा? ए का ऑपोजिट क्या होगा? आपको इसका ठीक उल्टा क्या दिखाई दे रहा है? सी दिखाई दे रहा है ना, तो ए का ऑपोजिट सी, बी का ऑपोजिट डी. बस इसी तरह से 2 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच आर नॉट एडजेंस्ट एंगल आर नोन एज ऑपोजिट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. नेक्स्ट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर. अब देखो, जो हमारा क्वाड्रिलेटरल के अंदर बना हुआ होगा वो इंटीरियर होगा, जो इसके बाहर होगा वो एक्सटीरियर होगा, और जो इस लाइन के ऊपर होगा ऑन द बाउंड्री हो जाएगा. अब है कनकेव क्वाड्रिलेटरल. कनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री. कि जो हमारा एक एंगल है, जैसे ये है, वो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा, वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाती है. और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? ए क्वाड्रिलेटरल in which all 4 इंटीरियर एंगल मेजर देन लेस देन 180 डिग्री. जैसे यहाँ पे हैं कि सभी के सभी एंगल जब मेज़र करेंगे तो वो 180 डिग्री से कम होएंगे. लास्ट एंड वन मोर थिंग, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? द सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360. मीन्स टू से जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसके सभी
एंगल्स का सम, अंदर वाले उसके सभी एंगल का सम 360 डिग्री होगा. नाउ स्टूडेंट, लेट वी स्टार्ट द एक्सरसाइज. In the exercise 4.1, in the first question, what they give you? Blanks हैं. फर्स्ट इज ए क्वाड्रिलेटरल हैज कितनी साइड्स होती हैं? 4. ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स होते हैं और वर्टिसेस भी क्या होंगे हमारे? 4 होंगे. नो 3 ऑफ विच आर कोलिनियर्स. वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर. जिसने बेसिक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से किए होंगे वो बहुत ही इजीली इनको कर लेगा. नेक्स्ट क्या दे रखा है? क्वाड्रिलेटरल हैज डैश डायगोनल. एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल होते हैं? 2. ए डायगोनल of a quadrilateral is a line segment that is joined two vertices of the quadrilateral. मतलब क्या है? डायगोनल दे रखे हैं of a quadrilateral line segment that join two opposite आ जाएगा. क्या आ जाएगा यहाँ पे? opposite. नेक्स्ट है द सम ऑफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज, इनका सम कितना होएगा? 360 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 2. इसमें हमें क्या दिया गया है? इन द एडजॉइंट फिगर. इस फिगर में को देख के हमें इन क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल. ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है. नेम द पेयर ऑफ एडजेंस्ट साइड एंड हाउ मेनी पेयर ऑफ एडजेंस्ट साइड आर देयर. तो बताना है इसकी एडजेंस्ट साइड कितनी है और कितने पेयर हैं साइड्स के, वो बताने हैं. सो एडजेंस्ट साइड कौन सी होती हैं? जो एक ही वर्टेक्स से जुड़ी हुई होती हैं, जिनका जैसे ए बी बी सी. ठीक है, ये क्या है हमारी? ए बी एंड बी सी. एक पेयर ही लिखना था ना, ए पेयर, एक ही पेयर का नाम लिखना था. और हाउ मेनी पेयर एंड एडजेंस्ट साइड, ऐसे कितने पेयर बनेंगे? एक ये बन गया, फिर दूसरा ये बन गया, तीसरा फिर ये बन गया एंड फिर अगेन फोर्थ ये बन गया. तो कितने पेयर बनेंगे? ऐसे हमारे 4 पेयर बनेंगे. ठीक है. नेम द पेयर ऑफ अपोजिट साइड. अपोजिट साइड कौन सी होती हैं? जैसे ये जो है वो इसके अपोजिट है, तो हमने क्या लिख दिया? ए बी डी सी अपोजिट साइड है. एक ही पेयर लिखना था. ऐसे कितने पेयर होंगे? ये होंगे हमारे, एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया. तो इस तरह के हमारे टोटल 2 पेयर होंगे. नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेम द पेयर ऑफ एडजेंस्ट एंगल. हमें एडजेंस्ट एंगल के पेयर लिखने हैं. हाउ मैनी पेयर एडजेंस्ट एंगल आर देयर. यहाँ पे एडजेंस्ट एंगल के कितने पेयर होंगे? तो एडजेंस्ट एंगल जो एक ही लाइन पे हों, अपोजिट ए बी, तो हमने यहाँ लिख दिया एंगल ए एंगल बी. तो इतने कितने पेयर बनेंगे? एंगल सी एंड एंगल डी. तो इतने, इससे हमारे कितने पेयर बनेंगे? ओनली 4. तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 4. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, नेम द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल. हमें अपोजिट एंगल के पेयर लिखने हैं. तो अपोजिट एंगल के पेयर कौन कौन से होंगे? एंगल ए का अपोजिट एंगल सी है एंड एंगल बी का अपोजिट एंगल डी है. ठीक है, तो हम एंगल बी अपोजिट एंगल डी. और ऐसे कितने पेयर बनेंगे? ऐसे हमारे एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये, ऐसे हमारे 2 पेयर बनेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया गया है? हाउ मेनी डायगोनल आर देयर. डायगोनल कितने हैं? एक तो हमारा ए सी है और एक है हमारा बी डी. और कितने बने हैं? ये हमारे 2 पेयर बने हैं. ठीक है. I hope student you all understand the question number 2. Now student let we start the question number 3rd. थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? The 3 angle of a quadrilateral is are 3 एंगल दे रखे हैं 110, 95 एंड 65. फाइंड द मेजर ऑफ द 4th एंगल. 4th एंगल निकालना है. तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की, उसके जो सभी एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल था? 360 डिग्री के इक्वल था ना. तो इसी तरह से हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे कि वी नो दैट all angles sum of all angles of quadrilateral is 360. अब यहाँ हमें कितने एंगल दे रखे हैं? 3 एंगल दे रखे हैं. 4th निकालना है. तो हम क्या करेंगे? लेट 4th एंगल, जो 4th एंगल है उसको हम
x लेट कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, हमारे जो 3 एंगल्स थे वो क्या क्या दे रखे हैं, एक तो दे रखा हमें 110, 95 एंड 65, तो हम यहाँ लिख देंगे 110 प्लस में 95 प्लस में 65 एंड देन फोर्थ एंगल लेट किया था x और इनका सम हो जाएगा 360 के इक्वल। हम क्या करेंगे, हम इन सब को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने के बाद वैल्यू आ गई हमारी 270 और इसमें अगर हम x को ऐड करते हैं तो ये हमारा 360 के इक्वल हो जाता है। x की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वैल्यू को उठा के इक्वल से इधर ले आते हैं और इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री क्या होएगा हमारा आंसर। ये है हमारा फोर्थ एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। Understand? Now in the next sum, the angle of quadrilateral ratio is 2:3:5:8। ये रेशो दे रखी है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एन एंगल, हम एंगल जो है उसको x लेट कर लेते हैं। ठीक है, एंगल की रेशो दे रखी है, द रेशो ऑफ एंगल्स 2:3:5:8। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, तो एंगल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एंगल्स आर 2x, 3x, 5x एंड 8x, सबको जोड़ के और क्या लिख देंगे हम 360 के इक्वल। तो हम लिख देंगे यहाँ 2x प्लस में 3x प्लस में 5x प्लस में 8x इज इक्वल टू 360 और यहाँ हम रीज़न क्या दे देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो 2 and 3 5 and 5 10 and 8 18x इज इक्वल टू 360। अब हम देख सकते हैं कि 8 जो हमारा x है वो 18 के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, जब इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा डिवीज़न फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब हम 18 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 18 2 जा 36 एंड देन 0। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 डिग्री। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू ये आ गई है, 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 20 40, 3 × x है तो 3 × 20 60, देन 5x था तो 5 × 20 100 एंड 8x था तो 8 × 20 कितनी हो जाएगी 160। अब आपको अगर आपका आंसर वेरीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करके देख लेंगे और ये हमारा किसके इक्वल होएगा, ये हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। What they give you, एक quadrilateral has 3 acute angle, एक quadrilateral में 3 acute angle है, each measuring 85 और तीनों के तीनों क्या हैं हमारे 85 के इक्वल हैं। फाइंड द फोर्थ एंगल, हमें क्या निकालना है, फोर्थ एंगल निकालना है। तो हम इसी तरह से कर लेंगे, द एक्यूट एंगल 3 एक्यूट एंगल कितने 85, तो फोर्थ एंगल x मान लिया, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था इसी तरह से 85 + 85 + 85 + x इज इक्वल टू 360 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से हम इनको ऐड करके और x की वैल्यू फाइंड कर देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। 3 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ फोर्थ एंगल इज 120। 3 एंगल इक्वल हैं तो हम उनको लेट कर लेते हैं भाई x। ठीक है, तो फोर्थ एंगल 120 दे रखा है और निकालना है फाइंड द मेजर ईच ऑफ द इक्वल एंगल, हमें इक्वल एंगल निकालने हैं। तो हम 3 एंगल को लेट कर लेते हैं, एक को x लेट करेंगे तो अदर 2 कितने हो जाएंगे, वो भी x हो जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे 3x हो गए हैं। फोर्थ एंगल 120 दे रखा है, आप इसको या तो यहाँ डायरेक्ट 3x लिख सकते हो, अदरवाइज आप ये भी लिख सकते हो x + x + x + में 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अदरवाइज आप यहाँ पे डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। और इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, 120 डिग्री को इक्वल से उधर लेके जाएंगे और 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आई हमारी 240 और 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल से उधर जाके डिवीज़न फॉर्म में हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 3 8 जा 24 एंड 0। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 और यही तो हमें फाइंड करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। In the 7th sum, what they give you, 2 angle of a quadrilateral, measure 110 and 150। 2 एंगल दे रखे हैं भाई ये।
अदर टू एंगल्स आर इक्वल, अदर टू एंगल इक्वल हैं तो उनको हम एक्स लेट कर लेंगे. फाइंड द मेजर ईच द इक्वल एंगल, और हमें क्या करना है, अदर इक्वल एंगल को मेज़र करना है. तो हम क्या करेंगे, द फर्स्ट एंगल दे रखा है 110, सेकेंड एंगल 150. सो अदर टू एंगल हमने x एंड x लेट कर लिए, तो x प्लस एक्स हो गए. अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएंगे, दिस प्लस में दिस एंड दिस. सो 110 प्लस 150 प्लस x इज इक्वल टू 360. दिस इज अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स. ऐड किया तो 110 एंड 150 इज 260. x एंड x इज 2x एंड दैट इज इक्वल टू 360. अब 260 को इक्वल से उधर लेके जाएंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसने हमें 100 दिया भाई. अब 2x यहाँ है, 2x के साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में है. व्हेन वी टेक दैट साइड दैट इज इन डिवीजन फॉर्म. 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 5 ज़ा 10 एंड देन 0 सेम. बस यही तो हमें निकालना था. x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 50 डिग्री. नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन. 8th सम में हमें क्या दे रखा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी मीट एट अ पॉइंट पी. ये क्या कह रही हैं कि ए एंड बी का जो बाइसेक्टर है ना वो पी पॉइंट पे क्या होता है, मीट होता है. इफ़ एंगल सी इज़ 100 डिग्री एंड डी इज़ 50 डिग्री देन फाइंड द मेजर एंगल ए पी बी. मीन्स टू से हमें ये एंगल निकालना है. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हमें ये एंगल निकालना है तो इसके लिए हमें लिखेंगे बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी. कितना दे रखा है ए एंड बी का बाइसेक्टर, ए एंड बी का बाइसेक्टर है एंगल ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सी प्लस डी हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ये क्या दे रखा है, बाइसेक्टर दे रखा है, और जब सी और डी को हम ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वहाँ से हमें एंगल पी मिल जाएगा. ठीक है, बस ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है. तो ए पी बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ 100 प्लस 50 150. 2 से इसको कैंसिल किया 75 आ गया. तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 75 डिग्री. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 9th. वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 108 डिग्री एंड द रिमेनिंग 3 एंगल आर इक्वल. तो 1 तो 108 हो गया, रिमेनिंग को लेट कर लिया हमने x प्लस में x एंड x. देन फाइंड द अदर इक्वल एंगल. इक्वल एंगल फाइंड करने हैं. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है भाई, सेम. देखो 3 एंगल को हमने x लेट कर लिया, 4th एंगल 128 है, इनको 108 है, इनको क्या करेंगे, ऐड करके एंगल सम प्रॉपर्टी में रख देंगे और यहाँ से हम इस तरह से इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी भाई ये. ठीक है, इस तरह से. अब हमें नेक्स्ट सम क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द मेजर्ड क्यू पी आर. हमें ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ से हमें एंगल P निकालना है. तो देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये 65 डिग्री का है. तो x की वैल्यू इजीली निकाल देंगे हम. 65 प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. इस तरह से 60 प्लस 90 प्लस x प्लस 90 इज इक्वल टू 360. और यहाँ से इन सबको ऐड किया तो 245 आ गया है, और इक्वल से उधर ले जाके माइनस हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, आई होप स्टूडेंट you all understand this complete exercise 4.1. so you will do this complete exercise in your fair notebook of maths, and same the exercise they give you the multiple choice question, so you will do the multiple choice question of this exercise. So thank you student, have a nice day.